नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात छेड़कर इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी। समान नागरिक संहिता एक ऐसा विवादित मुद्दा है जो कई दशक से चर्चा में रहा है। खास तौर से जब साल 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तब से अक्सर इस मुद्दे पर चर्चा होती रहती है, क्योंकि यह मुद्दा भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल था। इसके बाद कई बार विधि आयोग ने इस मुद्दे पर जनता से राय भी मांगी। कुछ हफ्तों पहले भी विधि आयोग ने इस मुद्दे पर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी और इसके लिए 30 दिन का समय दिया था। 30 दिन का समय पूरा होने से पहले ही आज मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने भाषण में समान नागरिक संहिता का मुद्दा फिर छेड़ दिया। उन्होंने कहा, एक देश को चलाने के लिए एक ही कानून होना चाहिए, दो नहीं। इसके बाद पीएम मोदी ने और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मुस्लिमों को समान नागरिक संहिता के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। अगर मुस्लिम संगठनों की बात करें तो वह भी इस मुद्दे पर हाल ही में अपनी राय रख चुके हैं। इस मामले में हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने भी अपनी राय रखी थी। इस संस्था के महासचिव मौलाना मोहम्मद फल उर रहीम ने इस बारे में विस्तार से बताया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा और इसे प्रभावित करने से रोकने के लिए किसी भी कानून को रोकना बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसलिए बोर्ड अपनी स्थापना से ही समान नागरिक संहिता का विरोध करता रहा है। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्यवश सरकार और सरकारी संगठन इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। इसी मुद्दे पर AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने भी विचार रखे थे। सुनिए उनकी बात। पिछले लॉ कमीशन ने जब इसी तरह से ओपिनियन मांगा था तो हमारी पार्टी ने अपनी तरफ से उनको लिख कर दिया था, पूरा एक ओपिनियन दिया था हमने, और उसमें हमने कहा था कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, पूरा वहां पर है। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी कह दिया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं है। अब नया लॉ कमीशन ने फिर से एक एक्सरसाइज शुरू की है जो हम समझते हैं गैर जरूरी है, और उन्होंने अपनी राय देने के लिए कहा है। हमारी पार्टी जरूर अपने ओपिनियन देगी उनको बनाकर, और जब देगी आपसे इंशाल्लाह आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से हम शेयर करेंगे। इसके अलावा मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। सुनिए महली ने इस बारे में क्या कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम कम्युनिटीज़ इस बात की कोशिश करती हैं कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा इख्तियार और पूरी मजहबी आज़ादी दी है, और मजहबी आज़ादी हर हिंदुस्तानी शहरी का फंडामेंटल राइट है। पीएम मोदी के भाषण के बाद अब इस मुद्दे पर बहस बढ़ना तय है, लेकिन अंत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।